हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड 2021 फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है 3 और सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे शिशु अवस्था के बारे में। तो चलिए जानते हैं शिशु अवस्था क्या होती है। शिशु अवस्था के बारे में फ्राइड जो कि मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिए हैं। बालक जो कुछ भी बनता है वह जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक की शिशु अवस्था का शैशव काल ही उसके जीवन का क्रम निश्चित करने वाला समय होता है। तो उनके बारे में कुछ बुनियादी बातें इस प्रकार से रखी गई है। सबसे पहला है कि शिशु अवस्था जन्म से 5-6 वर्ष की अवस्था है। यह जन्मोपरांत प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था सीखने के लिए सबसे आदर्श अवस्था मानी गई है। यह सबसे ग्रहणशील अवस्था होती है। शिशु अवस्था मानव जीवन का आधार काल है। अब हम लोग शिशु अवस्था की प्रमुख विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो नीचे कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई है, देखते हैं। सबसे पहले है शारीरिक विकास में तेजी आती है, मानसिक विकास में तेजी आती है, सीखने में तीव्रता होती है, बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और शिशु अवस्था के बच्चे दूसरों पर निर्भरता रहती है। शिशु अवस्था के बच्चे स्व प्रेम की भावना पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता अधिक पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार से संबंधित कार्यों को करने में मनोरंजन लेते हैं। संवेगों का प्रदर्शन करता है और नैतिक भावनाओं का अभाव होती है यह शिशु अवस्था के बच्चों में। अब हम लोग शिशु अवस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण कथन यानी कि परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले आता है गुड एन एफ के अनुसार एक व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। यह कथन गुड एन एफ के अनुसार दिया गया है। ठीक उसी प्रकार गेसेल्स मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी परिभाषा कुछ इस तरह से दिए हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से ज़्यादा सीख लेता है, यह गेसेल्स के कहने हैं। अब ठीक उसी प्रकार क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अगला मनोवैज्ञानिक है न्यूमैन, उनके अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर के लिए बहुत ही ग्रहणशील अवस्था होती है। शिशु अवस्था का विशेषताएं क्या सब है उसके बारे में अब हम लोग थोड़ी चर्चा करती है। शिशु अवस्था की सभी विशेषताओं को क्रमबद्ध करना शिक्षा शास्त्रियों और शिक्षा प्रेमियों के लिए रुचिकर नहीं होगा, अतः हम यहाँ पर इन विशेषताओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है विकासात्मक विशेषताएं। शिशु अवस्था की प्रमुख विशेषताएं उसके विकास में निहित होती है। यह विकास बालक को सभी क्षेत्रों में परिपक्व बनाता है। अतः विकासात्मक विशेषताओं में हम बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास से संबंधित परिपक्वता का अध्ययन करते हैं। इन सभी बातों का जिक्र हम विकासात्मक विशेषताएं में करते हैं। दूसरा आता है अधिगम संबंधी विशेषताएं। बालक अपने विकास के साथ साथ कुछ अनुभव संग्रहित करता है जो अधिगम के रूप में परिवर्तित एवं सहायक होते रहते हैं। शिशु अवस्था सीखने के लिए सबसे उपयुक्त काल होता है, यह गेसेल्स का विश्वास है। गेसेल्स ने अपने मतों इस प्रकार दिया है शिशु अवस्था के बारे में है कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद में 12 वर्षों की आयु तक अधिक सीखने की क्षमता रखता है। इस अवस्था में सीखना जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। संसार की ओर आकर्षण मानव का स्वभाव है। वह विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षित होता रहता है। उसके माता पिता तथा खेल के साथी आदि उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं और ज्ञान देते हैं। इसी को बालक का सीखना कहते हैं। शिशुअवस्था के सीखने में अनुभव, अनुकरण, कल्पना, खेल आदि प्रणालियाँ अपना अपना प्रभाव डालती रहती है। अगला विशेषताएं हैं सामाजिक विशेषताएं। मानवीय स्वभाव समूह
यह समाज में रहने का ही एक प्राणी है। समाज से विलग या अलग उसके अस्तित्व की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, अतः उसका समाजीकरण समाज के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से उनमें अपने समाज की सभी विशेषताओं का धारण, प्रगतिकरण और स्वीकृति आदि प्राप्त होती रहती है। यही एक तथ्य है जो बालक को अपने समाज से जोड़ता है। वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने विचार इस प्रकार रखा है। 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की भावना होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में अन्य को साझेदारी बनाता है। वह दूसरे बालकों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास